दोस्तों अभी गर्मी का सीजन आ रहा है और गर्मी के सीजन की वजह से पसीना होता है और पसीना आपके फोल्डिंग्स, स्किन की फोल्डिंग्स होती है, बॉडी की फोल्डिंग्स होती हैं, जैसे जांग के पास में होती है, हाथ के पास में होती है, या फिर गले पे पसीना रुकता है जिसकी वजह से वहां पे गीलापन होता है और गीलेपन की वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यानी दांत खाज खुजली को ठीक करने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं जिसका कोई विशेष असर शरीर पर दिखाई नहीं पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका हेल्थ मुखिया में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारी चीजों के बारे में जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे आप जिसको यूज करके अपने फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक प्रकार की क्रीम, एक ऐसी क्रीम जो कि एंटी फंगल यूज होती है, उसके बारे में। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। उससे पहले थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें कि फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है, तो जैसे आपके पसीना होता है या आप नहाने के बाद सही से पोंछते नहीं है, अपने सुखाते नहीं अपनी स्किन को, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, या फिर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जैसे आप कई बार दिन में नहाते हैं जिसकी वजह से आप सही से पोंछ नहीं पाते, या आप नहीं नहाते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में गंदगी जम जाती है, बहुत सारे स्पोर्स आ जाते हैं फंगल के, या फिर त्वचा बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है। तो इन सभी वजहों से आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर कई बार दूसरे से फैलता है, जैसे आप किसी का कोई चीज यूज कर रहे हैं, जैसे किसी का तौलिया यूज कर रहे हैं, किसी के कपड़े यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों अगर आपको फंगल इन्फेक्शन यानी दांत खाज खुजली है तो ऐसे में आपको रेडनेस दिखाई पड़ती है, गोल सा दिखाई पड़ता है, खास करके गले पे, कान के पीछे और जांघ के पास में जो फंगल इन्फेक्शन है होते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो कुछ चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज तो आपको कभी भी अपने बॉडी को गीला नहीं रखना है। ठीक है, आप अच्छे से उसको सुखा के रखिए। और पसीना बहुत ज्यादा होता है तो आप जो एंटी प्रेस्पायरेंट की जो पाउडर्स आते हैं आप उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा जैसे जो पसीना सुखाने के जो पाउडर्स होते हैं, इसके अलावा और भी आपको क्या करना है कि दूसरे की चीज कभी यूज नहीं करना है और दूसरे का साबुन नहीं यूज करना है। और वैसे भी अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपको साबुन यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि साबुन जो होता है वो स्किन को बिल्कुल रूखा कर देता है, जिसकी वजह से खुजली होती है। उसके बाद अगर आपको जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ उसको आप बार बार खुजलाएं ना, आपको खुजली होती है तो आपको सिर्फ नाखून से ना खुजलाएं, क्योंकि नाखून से खुजलाने पे क्या होता है ना कि उसके स्पोर्स आपके नाखून में आ जाते हैं, फिर उसको आप पूरे बॉडी में फैला देते हैं और फिर कई जगह वो समस्या हो जाती है, मतलब कई जगह पे आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखें जिससे आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो दूसरों तक ना फैले और अधिक ना फैले, ज्यादा ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी दवाएं खाने वाली होती हैं, कोशिश करिए कि आप कुछ ना खाएं, सिर्फ आप लगाने वाली दवाएं लगा सकते हैं। बाकी एलोपैथिक में भी आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, लेकिन ठीक नहीं होती क्योंकि हम प्रॉपर यूज नहीं करते, क्योंकि लंबे समय तक खानी होती है और हम लंबे समय तक खाते नहीं है। दोस्तों ये आप एक छोटी सी सलाह मैं आपको दूं, आयुर्वेद भी अपना सकते हैं, एलोपैथ भी अपना सकते हैं, होम्योपैथ भी अपना सकते हैं, और इसमें सबसे अच्छी चीज है होम्योपैथ। आप होम्योपैथ अपना लीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन अपनाने पे क्या होगा ना कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको जल्दी तो नहीं सही करेंगे, लेकिन अगर आप 6 महीने दवा करेंगे तो आप कंप्लीटली, आप मतलब सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं घर के कुछ घरेलू उपाय और एक एलोपैथिक क्रीम के बारे में, जिसका यूज भी आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हमें इस फंगल इन्फेक्शन होता है तो वहां पे त्वचा रूखी हो जाती है, रूखी होने की वजह से खुजली होती है, तो उसको नरम बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कैसा नरम, वहां पे पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप नारियल का तेल लगा सकते हैं जहां पे आपको फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि नारियल का तेल एज अ एंटी फंगल काम करता है और बहुत ही अच्छा होता है। इसको आपको कैसे करना है, तो आपको जहां पे है दिन में 2 से 3 बार आप वहां पे नारियल का तेल लगाएं। जब भी आपको मेडिसिन दी जाती है तो ये सलाह आपको दी जाती है, ताकि वो स्किन जो है वहां पे नरम बनी रहे और वहां पे खुजलाहट ना हो, क्योंकि खुजली होगी तो वो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप उसके गूदे को निकाल लें और उसको आप लगाएं और रात भर लगा के छोड़ दें। इससे भी क्या होगा कि वहां की त्वचा नरम बनी रहेगी, साथ में उसमें एंटी फंगल गुण होता है जो आसानी से आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर देगा। इसके अलावा आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन के अंदर भी बहुत सारे प्रकार के एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसको कैसे, या तो आप पेस्ट बना के लगाइए या फिर आप छोटी छोटी स्लाइस काट लीजिए लहसुन की, और उसको वहां पे लगा करके कपड़े से बांध दीजिए और बांध करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से करने पर भी आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होगा।
लेकिन साथ में दोस्तों आपको एक न एक एलोपैथिक मेडिसिन यूज करनी है, और वो कौन सी है तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पोटेंट की अगर मैं बात करूं तो आप लुलिकोनाजोल यूज कर सकते हैं। कोई भी ब्रांड ले लीजिए। लुलिकोनाजोल क्रीम जो होती है वो बहुत अच्छी एंटी फंगल मेडिसिन होती है, और ये आपको क्रीम होती है तो आपको बाहर से लगानी है, बाकी खाना कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एंटी फंगल चीजों को यूज करके अपने फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दांत खास खुजली है तो उसको ठीक कर सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।